गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा अलग, क्योंकि आज हम इंजीनियरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड हु आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा फॉर देयर फर्दर स्टडीज। एंड स्पेसिफिकली अगर आप CPA के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड यूजफुल होने वाली है, क्योंकि वी हैव इन्वाइटेड समवन who is actually a CPA here in Canada. So फटाफट चलते हैं उनसे बात करते हैं. So hi Dee, could you please give us your brief introduction? Hi, my name is Shweta और मैंने इंडिया से CA कंप्लीट करी है एंड थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस इंडिया से भी है, और यहाँ आके मैंने CPA परस्यू करी और CPA फिनिश करके आई एम वर्किंग करंटली आउट हियर इन द फाइनेंशियल मार्केट. Awesome. तो आपकी एक्सपीरियंस के बारे में फ्रॉम इंडिया उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, बट जस्ट टू स्टार्ट विद दिस वीडियो, क्या आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो व्हाट्स द इंटायर CPA प्रोसेस लाइक हियर इन कैनेडा? एजुकेशन वाइज क्या क्या है, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं विद इन CPA? सो जस्ट गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट. सो CPA इज समथिंग जो आप बाहर एज अ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नहीं होता है. इट हैज़ इट्स ओन बॉडी एंड दे हैव प्रोविंशियल बॉडी, सो यू रजिस्टर विद देम, you get enrolled as a student, and since it's a professional course you study it along with your doing work or stuff, and people just here generally do their studies along with work. तो और इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एंड जस्ट लाइक इन इंडिया जहाँ तुम अलग अलग स्टेजेस पार करते हो, वैसे ही यहाँ भी तुम्हारे डिफरेंट लेयर्स है जो तुम करते हो. एंड आई माई सेल्फ, सिंस आई डिड अ CA बैक इन इंडिया एंड आई वॉज डेजिग्नेटेड आउट देयर, आई वॉज एबल टू डायरेक्टली अपीयर फॉर द फाइनल्स. जो इंडिया का CA और यहाँ के CPA में एक मेमोरेंडम साइंड है जिसके एग्रीमेंट के अंडर you can directly appear for finals. So उस reason से I directly appeared for the finals, and the finals there are also 3 layers which I had to appear, which was the capstone 1, capstone 2 and the final exams. After I passed, there was changes in that, and now you could directly appear in the finals instead of going through capstone 1 and 2. So that really helps go through that process, and yeah, that's the overall way to do your CPAs. ओके, सो अगर जैसे आपने बताया कि आपने डायरेक्टली फाइनल का एग्ज़ाम दिया यहाँ पर आकर, सो अगर कोई बंदा फ्रेश आ रहा है जो हु वाज नॉट CA बैक इन इंडिया एंड यहाँ पे आके CPA की तैयारी कर रहा है एंड दे वांट टू गिव दी टेस्ट, यूजुअली हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोसेस? लाइक अगर आप कैपस्टोन जो आप बात कर रहे हो, कैपस्टोन राइट? हाँ, कैपस्टोन तो फाइनल के स्टेज में आता है, उससे पहले भी यू हैव गॉट एग्जाम्स. जैसे इंडिया में यू हैव गॉट like the entry level, the first level, then you have the intermediate level and the final levels. तो मैंने इसके final levels में capstone 1 और capstone 2 पढ़ता है. So if someone who is not a CA in India and comes here and wants to do CPA, like general person, even in India, कोई threshold time limit नहीं है, as in when you want to appear and clear the courses वैसे होता है. But it would take at least 4 years, I would say 3 to 4 years bare minimum if they're clearing everything back to back and working through it. Work experience के लिए तुम्हें additional time लग सकता है to get designated. एंड CPA के लिए क्या कोई प्री रिक्वायरमेंट है कि आपका इतना एजुकेशन होना चाहिए या कोई कोर्स जो ऑलरेडी आपका करा हुआ होना चाहिए? उसमें कॉमर्स जैसे अकाउंटिंग फील्ड और वो चीज़ मायने रखती हैं, बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर स्टूडेंट यू विल जस्ट हैव टू चेक इफ दे व्हाटएवर दे वुड वांट टू लुक एट, लाइक फॉर इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स, यू नो, like they have to get few credits. तो वो credits आपने क्या किया हुआ है, क्या आपने इंडिया में भी कॉमर्स का बैचलर्स डिग्री करी है या डिप्लोमा किया? तो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स और योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आफ्टर योर असेसमेंट वो तुम्हें अपने आप बता देंगे कि यू आर एलिजिबल टू अपीयर एट दिस लेवल एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन फ्रॉम हियर. ओके, सो इसका पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन क्या था? लाइक आपने तो फिर भी फाइनल्स किया, आप थोड़ा उसके बारे में बता दो कि आपके लिए व्हाट वाज अ कॉस्ट ब्रेकडाउन, एंड इफ समबडी लाइक कम्स फ्रॉम एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द एंट्री लेवल, कितना कॉस्ट पड़ सकता है फॉर द इंटायर CPA एग्जाम टेस्ट?
पूरा एंट्री लेवल से आई एम नॉट वेरी श्योर, बट CPA की जो CPA ऑफ कैनेडा की जो वेबसाइट है, एंड इंडिविजुअली आप डिफरेंट प्रोविंस, जिस प्रोविंस में जाना चाहते हो उस प्रोविंशियल वेबसाइट, लाइक CPA ऑन्टेरियो है, देन CPA ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया है, इफ यू गो ऑन देयर इंडिविजुअल वेबसाइट्स आपको एंटायर फीस राइट फ्रॉम द बिगनिंग का एक आइडिया आएगा. But just like in India, you have registration cost as well as exam cost over here, which you pay at different levels. मेरे लिए finals के लिए I incurred a total of say $10,000, and इसके साथ मैंने थोड़ा बहुत एक extra मैंने coaching भी लिया था, just for the sake of getting more practice and more, because I didn't feel the curriculum like it's very self-driven, and मुझे since everything is online over here, जो approach है पढ़ाई की वो सब online है, on your laptops, on your screens, and इतना human interaction नहीं है. So I went and I registered for a private tutor, and I got myself someone who was one-to-one, involved, and they really helped me assess and evaluate where I'm faring, because I feel यहाँ दो तुम्हें एक extent के बाद कुछ materials मिल जाएगा practice के लिए, but the direction, are you going in the right direction, or you're supposed to improve on this and that really, since there was not a lot of insight into it or someone who could help me, I just took the path of getting a private tutor for myself. ओके, अदरवाइज जैसे आप तो फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट अगर कोई फाइनल्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है, तो डू यू रिकमेंड कि आप बेनिफिशियल रहता है टू गेट अ ट्यूटर एंड किसी की गाइडेंस में पढ़ना इज बेटर? यस, आई फील इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज आई फील like I'm more of a person who is a believer, जो कर रहे हो एकदम 100% दे के प्रॉपर करो, and if you're not sure of the direction, just pay someone and get it done. And I was really fortunate enough कि दो जो mentor हैं जो मुझे मिले थे, and he still works as a mentor, so he was very involved with the students, and like usually बड़ी universities में जो professors होते हैं, he is kind of, I would resonate him over there, because he would take limited number of students, make sure he gives them time and enough one-to-one attention, and gives individual private feedback, like you need to improve on small pointers, this is the big place you could. So it was really helpful, and I was really glad I found such a mentor. Awesome. तो जैसे कि आपने बताया कि आप CA थे इंडिया में भी, एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई गॉट टू नो फ्रॉम यू इज़ कि वो एक्सपीरियंस यहाँ पे एक वे में तो काम आया कि आपको स्टार्टिंग के लेवल्स के लिए नहीं तैयारी करनी पड़ी, एंड यू कैन डायरेक्टली गिव लाइक द फाइनल एग्जाम्स. अदर देन दैट, आपको क्या ऐसा लगा कि आपका जो इंडिया का एक्सपीरियंस था दैट वाज समहाउ बेनिफिशियल, अदर देन लाइक जस्ट लाइक बेसिकली स्किपिंग फ्यू स्टेप्स? उसके अलावा हाउ वाज इट, डू यू फील लाइक कि दैट डज मेक सम डिफरेंस? सो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इंडिया में था वो Big 4 फर्म्स में था, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फर्म्स में था, और सिंस इट वाज 4 years or more than 4 years, दैट्स वाई ये जो CPA में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट होता है जो इंडिया में भी होता है, आई कुड ईजिली गेट अ वेवियर फ्रॉम इट, बिकॉज माई एम्प्लॉयर्स साइंड ऑफ द साइन form for me, and CPA agreed to it and accepted my working in different areas, and they accepted till the time I could pass my CPA all my final exams properly. So that was something which was very beneficial. Yes, practical knowledge और एक बहुत चीज़ जो मुझे सही लगी is, since India में जो approach है पढ़ाई का वो more theory based है and concept based है, but यहाँ वो same चीज़, like they won't ask you what does this concept mean, या इसके ऊपर लिखो, या paras लिखो, या essays लिखो. No, they are not bothered about it. यहाँ वो आपको सीधा practical एक question देंगे, just like you would face in your daily life, and उस questions में से तुम्हें different aspects उठाने की, accounting aspect है, ये टैक्सेशन है, ये फाइनेंस एस्पेक्ट है, सो ये वेरियस एस्पेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करके उठा के उनके ऊपर लिखना है. सो सिंस आई हैड फॉर 5 years of experience, I could really understand those case studies in a better manner and identify them, because once you have started working practically, that's when you can grasp it. And I don't know about others, but it takes time when you're more studied something in theory, and जब आप
उसको उठा के प्रैक्टिकल इसमें करते हो, it takes time for your brain to tweak in that manner and start working the right direction. But because of the practical experience, I felt I had some advantage on those lines. Okay, so अगर किसी के पास experience था ही नहीं, no practical experience, nothing to correlate in a way, how difficult is it to crack CPA as compared to CA? Because I know many people back in India, they are into, you know, the entire process of cracking the CA, being the CA in India. As compared to that, आपका analysis आपने अब दोनों दे दिए हैं और आप दोनों ही हो, आप CA भी हो और आप CPA भी हो. So आपके हिसाब से which is like more difficult in a way, like theoretical और या फिर practical, जब आपके पास already कोई experience नहीं है? So इंडिया में जो थियोरी भी होती है और जिस एक्सटेंट का सीए का इवैल्यूएशन होता है और पासिंग रेट पहले होता था वाज मच मोर स्ट्रिक्टर एंड वेरी मच कंट्रोल्ड, तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकलते थे. टिल द टाइम आई गॉट टू दैट लेवल, इट स्टार्टेड बीइंग अ लिटिल बिट मोर रीजनेबल एंड आई फेल्ट इट वाज मोर, you know, helpful for the students. But eventually it's still very strict, but the concepts asked are so varied and so vast, and your studying syllabus is so huge that I don't feel कि India में still pass होना is easy for CA. But here the concepts, यहाँ कैसा है कि जो आपको जो common topics है, जो everyday topics है in different subjects, वो आपके आने ही आने हैं. वो like when you're constantly just practicing case studies back to back, आपको वो एक आइडिया आ जाता है कि ये तो कॉमन है ही. So even if you do those and you get a passing thing, the problem here arises is यहाँ एक दो सब्जेक्ट तुम्हें स्पेशलाइजेशन में लेने हैं. लाइक अकाउंटिंग तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज नो मैटर सीपी आप किस लाइन में प्रैक्टिस करते हो, ऑडिटिंग या अकाउंटिंग तुम्हें आना ही चाहिए. सो they're going to go in depth of accounting concepts, so that has to be strong. Another your specialization, auditing, taxation, finance, आप जिस इसमें लेते हो उसमें वो ग्रिलिंगली आपको वो टॉपिक्स जो इंडिया में सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें एकदम इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, वो तुम्हारे स्पेशलाइजेशन में पढ़ना पड़ेगा. तो और वो तुम्हें सामने वाले को प्रूव भी करके दिखाना है विद इन दैट टाइम लिमिट बाय वर्किंग थ्रू दोस केस स्टडीज. सो यहाँ आई फील उस हिसाब से थोड़ा वो फोकस जस्ट ऑन द स्पेशलाइजेशन एरिया एंड स्टफ, तो उस हिसाब से तुम थोड़े शेल्टर्ड हो जाते हो. But still I felt typing and working through and responding in that time limits, I think that was a little bit intensive because 3 days का exam था and it's like 3 hours, 4 hours and 3 hours, and वो 3-4 hours में पानी भी पीना या even taking a break is a bigger thing for you because your heart is already beating, I need to finish it. और वो already exams ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि तुम्हारे पूरे शायद ही हो. तो लाइक 3 days वो कंटिन्यूसली चलता है एंड एवरी डे कुछ डेडिकेटेड टाइम मिलता है, ऐसा होता है, या फिर 3 days लाइक 24 hours? नहीं, 3 day 24 hours नहीं. सो यू हैव टू गो लाइक एग्जाम हॉल्स है, वैसे एग्जाम हॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, एंड देन यू आर जस्ट सिटिंग इन दोज रोज with your tables and chairs, and you take your own laptop, USB एक plug पकड़ाई जाती, so you're just working through it. The trick is your Excel and Word पे आप कर रहे हो, but no shortcuts work. So it's basically you're just having a notepad and you're trying to work through it. Okay, so अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप किस लाइन में अपना CPA प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो obviously there are some specializations, जितना मैं समझ सकती हूँ. I'm not from this background, I have basic understanding जितना आप बता रहे हो. तो आपकी एक्सपीरियंस से कनाडा में विच आर सम रियली हाई इन डिमांड स्पेशलाइजेशन, और क्या प्रोविंस टू प्रोविंस वो डिफर करता है, क्या है अभी? आप आई नो आपने थोड़ा बहुत ओंटारियो में भी काम किया, आपने थोड़ा BC में भी, अभी आप BC में हो, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लाइक व्हाट आर द मेन लीडिंग स्पेशलाइजेशन फील्ड्स? Canada में it's I would say the financial sector as compared to India, Canada is a little bit more traditional and standard, like initial phases. India has more complex setup in terms of financial setups and organization setups. यहाँ holding structure में एक complexity होती है, but overall accounting इसमें इतने ज़्यादा mergers, acquisitions या इतनी सारी complexities नहीं होती हैं generally speaking. पर यहाँ in demand taxation is like
evergreen kind of thing. You can never go wrong. Auditing यहाँ कम होता है because the laws are such कि सारे organization में you don't need to be audited until unless you're publicly listed. और ज़्यादा करके organization, if they are smaller ones, they are either startups or privately held or private equity, जिसमें reporting उनके सिर्फ shareholders को जाती है. So there is no auditing per se. तो ऑडिटिंग का थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, बट अगर आप बिग फोर्स में या कहाँ काम करना चाहते हो तो यस, ऑब्वियसली जो बिगर कंपनीज हैं वो तो उन्हीं के पास जाती हैं. सो यू हैव स्कोप इन ऑडिटिंग एज वेल, बट ज़्यादा करके टैक्सेशन में टू सम एक्सटेंट फाइनेंस भी होता है, बिकॉज फाइनेंस इज ऑल्सो there, but yes, again the financial area is a little bit easier or more I would say old style working जो structure है. तो yeah, that's how the sectors are, but I would say taxation and accounting kahin nahi ja raha. It's like till this time a company starts, no matter how big or small it is, till the time it ends or closes down, it needs to do all these filings and stuff, and accounting and taxation both are required. So which are some of the leading or I would say major industries जो hire कर रही हैं अभी professionals in Canada? अभी market थोड़ी change है, because अभी all the companies are literally working towards either layoff or streamlining or just chopping down to already काफ़ी कुछ हो चुका है, but still there are stuff. But अभी जैसे Amazon and all and travel industry has bounced back, so like some of them are really hiring, but अभी जो hiring है वो बहुत ही like people have become very choosy and they know what they want, and because there are lots of people out there in the market, but it's just that क्योंकि अभी इतनी demand इतनी कम है, supply ज़्यादा है, so people have started picking up and being more conscious about who they want to work with. So yeah, that's the thing. But I would like to also point out कि specialization अगर आप किसी firm में जाते हो, accounting, auditing, taxation या stuff, तो वहाँ वो CPA का specialization ज़्यादा पूछा जाता है. If as opposed to if you go in industry, it's just your work experience, आपको कहाँ experience है, and then it just goes from there. Okay, and थोड़ा सा टची पॉइंट है, यू मे और मे नॉट लाइक, इट्स ऑन यू. अगर आप शेयर करना चाहते हो, मे बी आप जस्ट शेयर कर देना एज अ रेंज वाइज. अगर कोई न्यूली CPA बना है एंड आई थिंक स्पेशलाइजेशन वालों को थोड़ा ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस मिलता होगा, या फिर क्योंकि कम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, नॉट हाउ इट इज़. एंड अगर कोई नॉर्मल विदाउट एनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन अगर कोई ज्वाइन करता है किसी फर्म को, तो यूजुअली पे स्केल क्या होता है? दिस इज़ लाइक फॉर अ फ्रेशर, नॉट फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन. तो कहाँ से कहाँ तक की रेंज आती है? यहाँ सैलरी का इट्स वेरी डाइवर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी, इट वेरीज अ लॉट. लाइक यहाँ कोई स्ट्रीमलाइन, अनलाइक इंडिया, बहुत ही एक स्टैंडर्ड रेंज डिफाइंड है. वैसे मैंने देखा नहीं, it could change and vary drastically. The only positive thing you'll find is like if you have a CPA or something, you are eligible for a little bit higher ones, because उनका basic requirement या one of the good things to have is CPA, or you are pursuing CPA, like you're in the process of doing it. So anyone who comes to be like, if they don't have a job when they're moving to this country, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेज्यूमे. ऑब्वियसली फर्स्ट तुम्हारा स्क्रीनिंग तो रेज्यूमे पे ही होता है, एंड देन आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड बट देयर रेज्यूमे डोंट स्पीक सो मच. सो like once you get to talk to the other person, they can evaluate and see how well deserving you are. But if you're not a CPA, you tend to get, you know, cut down to a certain extent, even though India में आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे होगे, बट देन ओवर हियर they tend to chop you out at to certain extent, and then once you have the CPA, it just opens up and then you're there. But यहाँ तो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको वो टर्म बोलते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस, बहुत मायने रखता है. and it has two reasons. One is यहाँ रेफरेंस चेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. तो इवन इफ यू हैव डन अ वेरी गुड इंटरव्यू, पर अगर आपका रेफरेंस अच्छा नहीं गया या सामने वाले ने आपको रेफरेंस अच्छा नहीं दिया, सो
your offer might not really come down to a signing position as well. So यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है कि never burn down your bridges and make sure you always have 1 or 2 person in your previous organization which you can rely on to just be the reference. So वो चीज़ बहुत मायने रखती है यहाँ. That's great. I think ये वाला थोड़ा similar है to even अगर मैं टेक इंडस्ट्री की बात करूँ तो कि reference does make a lot of difference and yeah, never break the bridges, keep them alive at least कुछ लोगों के साथ तो, so that if ever needed you can go back. Okay, तो अभी तो पूरी हम बात कर रहे थे सीपी के बारे में, बट देयर माइट बी फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th तक कॉमर्स में पढ़ाई करी है, नाउ दे आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा. सो क्या आप उसके अराउंड थोड़ा आइडिया दे सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं दैट दे कैन गो फॉर, या कौन कौन से कोर्सेज दे कैन लुक आउट फॉर विच विल रियली गिव देम अ गुड एज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब हियर इन कैनेडा. एंड एक तो हो गया 12th के बाद, एक हो गया अगर किसी ने बैक इन इंडिया से BCom किया है, BA किया है, अगर वो अब यहाँ पर आते हैं फॉर मे बी मास्टर्स. इज देयर अ मास्टर्स इन? ओके, सो फॉर मास्टर्स तो क्या उनके लिए प्रोसेस हो जाएगा या क्या पाथवे है दैट दे कैन टेक एंड माइट प्रूव यूजफुल फॉर देम? सो आफ्टर 12th यहाँ एक सबसे अलग चीज जो मैंने इंडिया के कंपैरिजन में देखी है, लाइक टू गेट अ जॉब यू डोंट नीड अ प्रॉपर डिग्री. लाइक इंडिया में बैचलर्स, मास्टर्स, इट्स बिकम वेरी कॉमन. एवरी पर्सन हैज अ बैचलर्स तो सभी के पास है, मास्टर्स भी ऑलमोस्ट अभी बहुत लोगों के पास मोर देन 1 भी हो सकती है. सो इट्स लाइक, बट ओवर हियर इफ यू डू फ्यू टेक्निकल लाइक यू गेट द लाइसेंसेस. वैसे अगर आप कोर्सेज भी करते हो या ब्रिजिंग कोर्सेज करते हो यहाँ, बिकॉज एज सून एज यू कम the study is expensive, but if you don't have enough time and enough money you could do few of those bridging courses जो बहुत सारे लोगों ने start किया है. Basic accounting, basic taxing and stuff. And if you start doing that, in the meantime you side by side get a job. And then if you're trying to pursue CPA or you want to do something else, say go into legal background, want to become a paralegal or a lawyer or a corporate lawyer or a corporate attorney or whatever you feel like, तो वो फिर वो areas से फिर then you choose stuff. But I would say the biggest thing is always try and go for public university than a private ones, because the accreditation यहाँ जैसे इंडिया के जितना उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि IIT and IIMs and this and that, but यहाँ एक recognition है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की. एंड जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे क्यूबेक में है McGill है, then you have University of Toronto, and then you have McMaster also has very good commerce courses and degrees, masters as well as bachelors. Or then you have in Halifax, which is Dalhousie University, which is pretty renowned as well. और इस साइड वेस्ट कोस्ट में भी है, लाइक यू हैव BCIT जहाँ कुछ लोग MBAs, like I have few friends who are doing MBAs. So you have different places, but usually try and tend to go for the public university, because your curriculum, your teaching faculty are standardized. और इनके केस में I realized after talking to few of my friends, they also have a control over the number of students they are taking and their dynamics, like the demographics as well. Like international students इतने होने चाहिए, Canadians इतने होने चाहिए. So as you have that blend, you tend to learn the local culture as well as how to respect and adapt to this new culture very nicely. Private don't care about it. Private are just running it for themselves and for getting higher fees. Yeah. अच्छा, जैसे टेक में ना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला है कि अगर आप नोटिस करोगे, अगर 100% जॉब्स इन कनाडा तो 60% आर इन ओंटारियो रीजन एंड 40% आर 60% are in Ontario region, about 30% are in BC region. तो कुछ ऐसा है क्या आपकी फील्ड में भी, लाइक कोई एक प्रोविंस है which has really a booming industry in terms of commerce background people, be it CPA, obviously अलग अलग specializations then आ जाती हैं, but कुछ इसके अराउंड थोड़ा आइडिया दोगे कि अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप
उसी प्रोविंस की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हो तो आपके लिए इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन इंटर्नशिप इट गेट्स ईजियर टू ग्रैब एन इंटर्नशिप इन अ प्लेस वे यू नो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है टू फाइंड a co-op or an internship. Yeah, I feel वो same ही चीज apply करती even commerce के लिए. The reason being Toronto is in the same lines as New York. So financial market or the stock exchange is on that side. So it's more easier. A lot of offices have their head office on the East Coast. So it all just works in their favor. Plus East Coast can then easily work with the European time zone or Asian time zone just because they are a little bit on the closer proximity. As compared to West Coast, जो सारी दुनिया के एंड में जब होता है दिन खत्म होता है या पूरा टाइम जोन खत्म हो गया है इतने वेस्ट कोस्ट में सब कुछ होता है सो इट टेंड्स टू बी दैट वे बट देयर इज अनदर रीजन इज बिकॉज द ईस्ट कोस्ट टोरंटो ऐसी जगह सेटअप है जहाँ वो एक्सपेंशन जोग्राफिकली इज वेरी मच पॉसिबल वेस्ट कोस्ट इज काइंड ऑफ constricted with water and mountains and stuff all around so that's the reason no matter how hard you're going to try but East Coast is always going to be the favorite one and abhi since the competition and everything has gone to such an extent on Toronto side people are exploring other aspects. Quebec has always been a lot of people's favorite. The only thing which holds people back is because you need to know French क्योंकि वहाँ की स्ट्रीट्स का नाम भी फ्रेंच में है लोग भी फ्रेंच में बात करेंगे एंड दिस इज नॉट पेरिस वाला फ्रेंच और फ्रांस वाला फ्रेंच इट्स अ डिफरेंट काइंड अ लिटिल बिट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू स्पीक एंड स्टफ बट या नोवा स्कोशिया भी बहुत ज़्यादा अभी अप ट्रेंड या पिक में है बिकॉज देयर इज अ लिटिल बिट लेसर कॉम्पिटिशन हो रहा है. Okay. So we are towards the end of this video. So before we wrap it up, हमारे पास quickly 9 minutes है. तो any advice that would you like to give to students who are planning to pursue the CPA here in Canada, or basically who are just have done their 12th, they're coming here for their maybe bachelor's degree here in Canada या masters के लिए, तो कुछ advice जो आप देना चाहते हो जो अभी तक हमने शायद cover ना करी हो, and which can prove useful to them? I would say first always, like I mentioned before, try and go for the public universities. B, try and connect, and if you know anyone out here or even if you don't know, reach out on LinkedIn. People are very helpful. Try and talk and connect to people. No matter आप अगर public में नहीं जा पाए and you had to come in private, there's no other option. That's fine as well. But just make sure that wherever you're going, you do your enough research. यहाँ एक सबसे बड़ी वो चीज़ है इंडिया में इसने बताया उसने बताया and you know it's हमें उसका एक feel good आ जाता है but when you're coming to a different country it's better कि आप जितने लोगों से advice ले सको उतना better है but even do your own research क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे colleges हैं जो 1 room 2 rooms and like not even a floor उनका है but they have those fancy website और सब बताने के लिए but when you actually touch down here और देखो तो that's another scene but ये भी हो सकता है कि उनके जो courses हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या CIC जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उसमें आपको क्रेडिट ही ना मिले वो कोर्स का बेसिकली DLI जो क्रेडिटेड होती हैं कॉलेजेस राइट सो डू योर प्रॉपर रिसर्च अगर आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते ट्राई टू रीच आउट टू पीपल ओवर हियर इन योर फील्ड कनेक्ट विद देम जस्ट बी ओपन एंड अपफ्रंट डोंट फील लाइक यार मैं इससे कैसे कनेक्ट करूं आई वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन बट जस्ट बी अपफ्रंट एंड ट्रूथफुल कि आई एम प्लानिंग टू डू दिस कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट और गाइड मी थ्रू एंड yeah just be mindful of the time zone and boundaries but then if you ask do enough of research public university and yes everything takes time so have that time and patience with you yeah specifically with CPA I can only imagine 3 years so it's a long time but yeah it depends आप कब कर रहे हो 3 years plus you'll have to do the practical experience का वो जो लेना है आपको सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयर से वो बहुत टाइम ले जाता है कितने लोगों को तो 8 साल हो गए हैं करते हुए बट दे आर नॉट एबल टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ CPA बिकॉज देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज नॉट मेट दिस इज नॉट टू डिस्करेज एनीवन कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप CPA नहीं क्रैक कर सकते हैं ऑब्वियसली हर चीज़ के पीछे एक आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना आप कितने यू नो मोटिवेटेड हैं टू डू इट सो या आई थिंक
That's it. Thank you so much, Dee. It was great having this conversation with you. I hope काफ़ी लोगों को help मिले इस conversation से. And guys, अगर आपको कोई भी question है regarding CPA, regarding prospects of studies here in Canada, if you are from commerce background, do not forget to add it in the comment section below. Should I share your LinkedIn if? Yeah, that's fine. If people want to connect, I'm open to it. Okay, so I'll share her LinkedIn in the description as well. If you want to connect to her, she is amazing. Just imagine she was CA in India and now CPA in Canada, and both in one. क्या बोलते हैं, एक बारी में लड़की ने क्रैश कर दिया. स्टडी या डिग्री किसी को डिफाइन नहीं करती है यार. It doesn't define, but it does give a perspective in a way कि how dedicated you were and how driven you were to achieve it, right? It does make a lot of difference in a way. So yeah guys, I really hope आपको आज की conversation से काफ़ी ज़्यादा help मिली हो. And अगर मिली हो तो आपको क्या करना है, फटाफट जाके hit that subscribe button, do like the video and share it across with your friends and family who are from commerce background और आपको लगता है उनको हमारी वीडियो से help मिलेगी. And अगर आपकी कोई और questions हैं या फिर कोई वीडियो की request है, please let me know in the comment section below. Until next time guys, bye bye.